एवरीवन, मेरा नाम है ऋषि कुमार और आज के इस शानदार से वीडियो में मैं आप सभी का मोस्ट वेलकम करता हूं। आज मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं कि हम इसमें क्लोजिंग कैसे करते हैं और क्लोजिंग करके सामने वाले पर्सन के प्रोस्पेक्ट की या फिर लीड जो हमारे पास आए रहती है, जहां की भी लीड्स हो, कोल्ड लिस्ट हो, हॉट लिस्ट हो, जहां जिस तरह की भी हमारे पास लीड्स आई हो, तो उन सारे लीड्स को हम अपने टीम पार्टनर में कैसे कन्वर्ट कर सके, कैसे अपने बिजनेस में ज्वाइन करा सके, तो वो सारी चीजें मैं आपको आज इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको फ्यूचर में जितने भी आने वाले अपडेट्स हैं वो तुरंत आपको मिले। और अगर आपका कोई भी सवाल रह जाता है जो कि आपके अपलाइन या फिर आपके किसी भी टीम पार्टनर के थ्रू क्लियर नहीं हो पाता है, तो आप पर्सनली उसे मेरे कमेंट में मेंशन करें या फिर आप मेरा पर्सनल नंबर डिस्क्रिप्शन में जाके ले सकते हो और मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं कहीं पे भी, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, कहीं पे भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज के हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्लोजिंग का क्या रहता है कि क्लोजिंग में हमें क्या करना रहता है ना, सामने वाले का मतलब देखिए, जब भी आप क्लोजिंग करते हो, ठीक है, क्लोजिंग करने का जो प्रोसेस होता है ना, वो आपके इनविटेशन पे ही शुरू हो जाता है। ठीक है, जब भी आप सामने वाले पर्सन की क्लोजिंग कर रहे हो तो उस क्लोजिंग का प्रोसीजर जो होता है वो आपके इनविटेशन के समय ही शुरू हो जाता है। इनविटेशन के बारे में जानने के लिए आप मेरे डिस्क्रिप्शन में मेंशन इनविटेशन वाले वीडियो का लिंक ले सकते हैं और मेरा ही बनाया हुआ वीडियो है, आप उसे एक बार जरूर देखें ताकि आपको इनविटेशन के बारे में सारी चीजें क्लियरिटी हो और आप सामने वाले पर्सन को अच्छे तरीके से इनवाइट कर सके। ठीक, देखिए, इनविटेशन का मतलब ये, अब जब भी आप क्लोजिंग करेंगे ना तो आपको एक बात हमेशा नोटिस करनी है, एक पॉइंट हमेशा आपको याद रखना है कि जब भी आप सामने वाले का फॉलोअप खुद से कर रहे हो या फिर अपने अपलाइन से करवा रहे हो, तो आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है कि सामने वाला व्यक्ति प्लान को अच्छे तरीके से देखा हो। ऐसा नहीं कि सामने वाला जो व्यक्ति है वो प्लान को आधा ही देखा हो और आधा देख के फिर आप उसके क्लोजिंग कर रहे हो या फिर आप उसका फीडबैक करा रहे हो, तो वहां पे आपको रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आएगा। हो सकता है कि वो तुरंत व्यक्ति भाग जाए या फिर आपसे दूर हो जाए या फिर आपको ब्लॉक कर दे। ठीक, अब देखिए, सबसे ज्यादा लोगों के मन में सवाल ये आता है कि लोग या फिर लोगों के साथ सबसे ज्यादा यही सवाल आता है कि लोग हमेशा बोल के ये चल जाते हैं कि मैं सोच के बताऊंगा, और वो फिर सोचते रहते हैं, फिर वो कॉल नहीं उठाते हैं और कॉल नहीं उठाते हैं या फिर कभी कभी ब्लॉक भी कर देते हैं और आपसे मिलना भी छोड़ देते हैं। ठीक, हालांकि हर एक लोगों को ऐसी प्रॉब्लम आती है, तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यहाँ पे आपके बोर्ड में मेंशन दिखेगा। देखिए, अगर सामने वाले व्यक्ति का कोई ये दो पॉइंट आपको नोटिस करना है, नोट डाउन कर लेना है अपने जो भी आपकी नोट्स वगैरह वाली कॉपी रहेगी, आपको ये दो पॉइंट्स एकदम अच्छे तरीके से नोट कर लेने हैं। ठीक है, देखिए, सामने वाला व्यक्ति आपके साथ सिर्फ दो कारण से शुरू करेगा, या तो उसका कोई बहुत बड़ा नुकसान होने वाला हो या फिर उसे कोई बहुत बड़ी चीज मिलने वाली हो। ठीक, दो कारण होते हैं। अगर आप सामने वाले व्यक्ति को ये दो चीजें क्लियर कर देते हैं कि अगर आप हमारे इस बिजनेस को अगर अभी ज्वाइन नहीं करेंगे तो इसमें आपका बहुत बड़ा नुकसान है, और अगर आप इस बिजनेस को अगर तुरंत ज्वाइन करेंगे तो आपको यहाँ पे एक बहुत बड़ा बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा। अगर ये दोनों चीजें आपने उन्हें ऐसे क्लियर करा दी तो आप इस बिजनेस में हमेशा सक्सेसफुल होंगे। और क्लोजिंग एक ऐसा पार्ट होता है जिसके बिना ये बिजनेस और ये एक लीडर और एक टीम पार्टनर, जो भी पर्सन आप कह लो, वो अधूरा है अगर उसे क्लोजिंग करनी नहीं आती है तो। ठीक, तो देखिए, ये दो पॉइंट आपको हमेशा याद रखने हैं। ठीक है, अब ये देखिए, जैसे कि सामने वाले व्यक्ति का कोई बहुत बड़ा नुकसान हो रहा हो, तो इसको आप कैसे क्लियर करोगे? इसको आप ऐसे क्लियर करोगे जैसे कि अब मान के चलिए मैं किसी भी व्यक्ति का फीडबैक ले रहा हूं या फिर मुझे किसी भी व्यक्ति की क्लोजिंग करनी है। ठीक है, तो मैं उसको ये कहूंगा कि देखो भाई, अगर आज तुम मेरे साथ इस काम की शुरुआत कर लेते हो तो मैं तुम्हारा बन जाता हूं सीनियर। ठीक, मैं तुम्हारा बन जाता हूं सीनियर। वो भी बोलेगा कि हाँ भाई, तुम तो सीनियर ही रहोगे। अब मैं क्यों बनूंगा सीनियर? क्योंकि मैंने तुमसे पहले इस काम की शुरुआत की है। ठीक है, अब मान के चलो आज तुम मेरे साथ इस बिजनेस की शुरुआत कर लेते हो। अगर आज तुम मेरे साथ इस बिजनेस की शुरुआत कर लेते हो तो कल को मेरे माध्यम से जितने भी नए व्यक्ति आएंगे वो कहाँ जाएंगे? आपको ये सवाल उनसे पूछना है। अब मान के चलो कि आज मेरे लेफ्ट और राइट में दो आईडी लग रही है, जैसे कि एक तरफ तुम लग जा रहे हो और एक तरफ कोई राम नाम का व्यक्ति लग जा रहा है। ठीक है, अब मेरे पास फिर से दो आईडी और आ जाती है। ठीक, मैं आपको भी ये वाली चीजें क्लियर करा देता हूं ताकि आप लोग भी अच्छे तरीके से समझा पाए। ठीक है, अब मान के चलिए ये मेरी आईडी है। ठीक है, यहाँ पे मैंने अपने किसी एक मित्र को, जैसे कि मैं श्याम का फीडबैक ले रहा था। ठीक है, श्याम का फीडबैक ले रहा हूँ।
ठीक। तो मैं श्याम को बोलूंगा कि श्याम भाई मान के चलो आज तुम मेरे साथ लेफ्ट लेग में लग जाते हो, और एक राम नाम का व्यक्ति है जिसकी आईडी मेरे पास ऑलरेडी आ चुकी है, उसकी आईडी लग जाती है। ठीक है, जैसे एक तरफ मेरे श्याम लग गए और एक तरफ राम लग गए। ठीक, तो अब मान के चलिए कि एक तरफ मेरे श्याम एक तरफ राम। ठीक, तो अब मैं सामने वाले, जैसे श्याम से मैं एक सवाल पूछूंगा, शाम से मैं सवाल पूछूंगा कि अब देखो दो लोग तो लग गए, मेरा इनकम बन गया 1500 रुपए का। ठीक है, अब मान के चलो कि अब मेरे पास फिर से दो आईडी आती है, तो वो कहाँ जाएगी? ये सवाल आपको श्याम से करना है जिसका आप क्लोजिंग कर रहे होंगे। ठीक है, तो देखिए इन दोनों के भी दो लेग होंगे, तो श्याम बोलेगा तुम्हारे नीचे जाएगा। श्याम से अगर मैं सवाल करूंगा कि मेरे पास अगर दो आईडी आती है तो वो कहाँ जाएगी, तो श्याम भाई बोलेंगे ना कि आईडी जाएगी तुम्हारे नीचे, आखिर तुम आईडी निकाल रहे हो तो तुम्हारे नीचे। तो मैं बोलूंगा कि भाई आईडी तो मेरे नीचे जाएगी, मुझे तो पता है, बट मेरे नीचे तो तुम हो, मेरे नीचे तो आप हो ना। तो श्याम बोलेंगे कि मेरे नीचे तो आप हो, तब फिर वो आईडी कहाँ जाएगी? तो फिर श्याम भाई सोचेंगे कि कहाँ जाएगी आईडी, फिर आप उन्हें बताना कि वो आईडी जाएगी एक आपके नीचे और एक जाएगी राम के नीचे। ठीक, ऐसे बनेगा स्ट्रक्चर। ठीक है, अब मान के चलिए आप उसको ये चीज समझा दिए कि अगर आने वाले जितने भी लोग हैं, सिर्फ अभी के नहीं भविष्य में आने वाले जितने भी लोग हैं जो कि मेरे माध्यम से आने हैं, वो जाएंगे आपके नीचे, अगर आप मेरे साथ पहले इस काम की शुरुआत कर लेते हैं तो। और अगर आप मेरे साथ पहले शुरुआत नहीं करते हैं तो इसमें आपका कितना बड़ा नुकसान है आप देख सकते हैं। और हम मानते हैं कि एक पर्सन एक इंडस्ट्री के बराबर होता है, ये बात आपको उसे समझा देनी है। ठीक है, फिर उसके बाद आप जो बोलोगे कि जो भी व्यक्ति है जो कि मेरे माध्यम से आ रहे हैं, जो भी लोग हैं जो कि मेरे माध्यम से आ रहे हैं, कल को वो 100, 50, 200, 500 जितने भी लोगों की टीम खड़ा करते हैं, वो पूरे के पूरे आपके डाउन में ही काउंट होंगे, और उन सारे लोगों के काम का 100% बेनिफिट आपको मिलेगा अगर आप मेरे साथ आज ही इस काम की शुरुआत करते हैं तो। ठीक, अब एक तरीके से आपने ऐसे यहाँ पे क्लोजिंग कर दी। ठीक है, अब एक तरीका मैं आपको और बताता हूं क्लोजिंग करने का। ठीक है ना, अब मान के चलिए लोगों को क्या जानना रहता है कि भाई मैं तो शुरुआत कर दिया, मैंने पैसे लगा दिए, मैंने 1680 रुपए दे दिए। ठीक है, लेकिन ये मेरा पैसा वापस कब आएगा, है ना? तो देखिए अब ये वाली चीजें क्लियर करने के लिए आपको क्या करना रहेगा, आपको बोलना रहेगा कि श्याम भाई जिस तरीके से आपने मेरे से ये जानकारी ली है मेरे साथ मिलकर, उसी प्रकार से 4 और लोगों ने भी मेरे साथ इस बिजनेस की जानकारी ली है। आपसे तो कोई 1% जानकारी नहीं लिया होगा, कम से कम 3-4 लोग तो जानकारी लिए ही होंगे ना। तो ये बात आपको श्याम को बता देनी है। ठीक है, अब देखिए, अब जब आप बताएंगे श्याम को तो श्याम सोचेगा ना कि भाई मैं अकेला नहीं हूं जिसने इससे जानकारी ली है, और भी लोग हैं जो इससे जानकारी ले रहे हैं इस वर्ग की। ठीक, तो क्या करेंगे, हम श्याम को बोलेंगे कि अभी जिसमें से 4 में से 3 लोगों का फीडबैक हो चुका है, चौथे नंबर पे आप हो जिसमें से 1 लोगों का पेमेंट आ चुका है। यदि आप इस काम की शुरुआत पहले करते हो तो आप मेरे दोस्त हो, वहां पे आपको एक इमोशनल ला देना है, रिलेशन ला देना है, एक इमोशनल रिलेशन वहां पे ला देना है। आपको वहां पे एक वर्ड बोल देना है कि श्याम भाई आप मेरे दोस्त हो, इसी वजह से मैं आपको पहले बोल रहा हूं कि अगर आप अपनी आईडी पहले लगा देते हो तो आपकी आईडी लगा दूंगा मैं ऊपर, और बाकी आने वाले जितने भी लोग हैं वो आ जाएंगे आपके नीचे। और यदि आज आप मेरे साथ इस काम की शुरुआत कर लेते हैं तो बाकी आने वाले जो भी लोग हैं वो जाएंगे आपके नीचे। ठीक, इतना आप उसे बोल दिए। फिर उसके बाद जब आप उसे बोलेंगे कि अगर मान के चलो कोई भी एक व्यक्ति है, जिस प्रकार से मुझे दो लेग मिला है उसी प्रकार से आपको भी 2 लेग मिलेगा। ठीक है ना, तो मान के चलो एक लेग में एक व्यक्ति मेरे माध्यम से आके आपके लग जाता है डाउन में, तो आप उस सिचुएशन पे सिर्फ 1 लोग को लाके अपना इनकम बना सकते हो, 1 लोग को लाके अपना इनकम बना सकते हो। तो देखिए प्रैक्टिकली भी ये यहाँ पे एकदम क्लियर समझ में आ रहा है कि अगर वो हमारे साथ इस काम की शुरुआत पहले कर लेगा और आगे आने वाली जितनी भी हमारे पास सेल्फ आईडी है वो जाएंगी श्याम के नीचे, और श्याम अगर उन सिचुएशन पे सिर्फ 1 लोग को ले आता है तो श्याम का बन जाता है 1500 रुपए का इनकम। ठीक, अब यहाँ पे श्याम जी का तो बन गया इनकम, तो अब वहां पे आपको एक पॉइंट हिट कर देना है कि यहाँ पे आपने काम कितना किया, 50%। रिवॉर्ड कितना मिला आपको, 100%। तो अगर आपने इस तरीके से बिजनेस की क्लोजिंग कर दी
तो आपके पास 101% आईडी आने की पॉसिबिलिटी रहेगी और सामने वाला व्यक्ति आपको ना नहीं कह सकता है। और वहां पे उसको ये दोनों पॉइंट आपने बता दिया कि अगर सामने वाला व्यक्ति आपके साथ तभी स्टार्ट करेगा जब उसका बहुत बड़ा नुकसान हो रहा हो। अगर उसने आपके साथ इस काम की शुरुआत नहीं की तो उसका कितना बड़ा नुकसान हो सकता है, कितने सारे लोग। हाँ, तो हमने अभी दो बहुत ही बेहतरीन पॉइंट्स को मेंशन कर लिया है और समझ लिया है कि कैसे हम अर्जेंसी क्रिएट करके सामने वाले की आईडी को क्लोज कर सकते हैं। और भी कुछ तरीके हैं, ठीक है, जिससे कि आप सामने वाले को अट्रैक्ट कर सकते हो अपने साइड पे। ठीक, अब देखिए, जैसे कि क्या करना है, आपको ऐसे बोलना है कि अभी हमारे सीनियर के साइड से या फिर हमारे सीनियर के साइड से एक मैसेज आया है कि उनको 5 ऐसे लोगों की जरूरत है जो कि उनके साथ मिलकर और वो उन्हें पर्सनली गाइड करेंगे और आगे बढ़ाएंगे। ऐसे आपको बोल देना है। मतलब आपको पहले अपने सीनियर की पूरे अच्छे तरीके से हाइप क्रिएट कर देनी है कि मेरे सीनियर ये हैं, इतना इन्होंने पैसा कमाया है, इतनी ये इनकम दे रहे हैं, इतने लोगों को गाइड कर रहे हैं और इतने लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं और इनकम दिलाने में हेल्प कर रहे हैं। ठीक, आप किसी का भी एग्जांपल दे सकते हो, चाहे मेरा अरुण सर का या फिर जो भी आपके सीनियर्स हैं या फिर कैसे भी हो। ठीक है, तो आप उन्हें बताओ कि आप पर्सनली हमारे मेंटर के थ्रू हैंडल किए जाओगे, आपको पर्सनली हमारे मेंटर गाइड करेंगे, हमारे जो मेंटर है वो आपको पर्सनली कॉल करेंगे, कॉल करके आपको चीज़ें सिखाएंगे और आपको आगे बढ़ाएंगे। ये आपको उन्हें बोल देना है कि अगर आप मेरे साथ पहले इस काम की शुरुआत करते हैं तो, क्योंकि 5 लोगों की सीट थी जिसमें से 4 लोगों की आईडी आ चुकी है, 1 लोग की जगह सिर्फ खाली है। और अगर आपने आज पेमेंट किया या फिर अगर आपने आज रजिस्ट्रेशन कराया तो आप वो एक व्यक्ति बन जाओगे जिसको हमारे जो मेंटर है वो पर्सनली गाइड करेंगे और मेंटरशिप प्रोवाइड करेंगे। ठीक, अब देखिए, अब आपको क्या करना है, कंपनी में जैसे काफी सारे डिस्काउंट्स वगैरह या फिर ऑफर वगैरह भी आते रहते हैं, ऑफर अक्सर आते रहते हैं, तो आपको भी उन्हें कुछ ऑफर वगैरह के बारे में बता देना है जो कंपनी के साइड से आते हैं, डिस्काउंट्स एंड ऑफर। ठीक, अब देखिए तीसरा पॉइंट, पर्सनल लेवल ऑफर। ठीक, मान के चलिए आपके पास आईडी एक आ चुकी है या फिर आपके डाउन से एक आईडी आ चुकी है और आपको सिर्फ एक आईडी लाने की जरूरत है जिससे आपका इनकम बन जाए। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आपको उन्हें ये बोलना है कि देखिए, अगर आप आज इस काम की शुरुआत कर रहे हो, मतलब जैसे कि खुद से ही आपको कुछ ना कुछ ऑफर दे देना है। जैसे कि मैं भी कभी कभी ऑफर दे देता हूँ, जैसे मान के चलिए कि मेरा कभी एक आईडी पे इनकम बन रहा है तो मैं बोलता हूँ कि आज 1680 नहीं लग रहा है, आज लग रहा है सिर्फ 1500। तो लोग देखेंगे ना कि भाई अगर जिसका मन होगा स्टार्ट करने का तो वो 1500 देख के तुरंत स्टार्टअप कर लेगा। ठीक, तो आपको ये चीजें समझा देनी है, तो इतना हो जाएगा। और ये वाली चीजें भी आपको वहां पे जब आपने क्लोजिंग करनी है तो आपको उसे मेंशन कर लेना है। देखिए ये सारे पॉइंट्स मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। अब ऐसा नहीं है कि आपको एक ही बार में एक ही लोगों के साथ एकदम मतलब पूरा एकदम रायता फैला देना है। ठीक है, ऐसा नहीं करना है। जब जहां जैसी नीड हो, जिस पर्सन को जैसी नीड हो, ठीक है, उसे वैसे उस तरीके से आपको बताना रहेगा। ठीक है, सामने वाले व्यक्ति को क्या चाहिए, एक सहारा चाहिए, एक सपोर्ट चाहिए कि हाँ मैं आपके साथ काम करूंगा तो मैं सिक्योर काम करूंगा, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, मैं आगे बढ़ने वाला हूँ। ठीक, सामने वाले को लगना चाहिए कि अगर मैंने इस व्यक्ति के साथ काम शुरू कर लिया तो मैं अगले साल से 1 लाख महीने कमाने लगूंगा, या फिर मैं इसके साथ और इसके जैसा काम करने लगूंगा जैसे कि ये काम कर रहा है। तो आपको सामने वाले को ये डायरेक्शन देनी है। और दूसरा चीज ये कि आपको मेंटली बहुत स्ट्रांग होना है। ठीक ना, मेंटली स्ट्रांग मतलब कैसे कि आप जब भी किसी की क्लोजिंग करने जा रहे हैं, जब भी आप किसी की आईडी क्लोज करने जा रहे हैं, ठीक ना, तो आपको अपने मन में ये सोच के रखना है कि आपसे बेहतर क्लोजिंग कोई नहीं कर सकता है इस पूरे इंडस्ट्री में। आपको ये पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ ही काम करना है। आपको बोलना है आई एम द बेस्ट, आई विल बी द बेस्ट, आई विल मेक यू द बेस्ट। ठीक है, मतलब ये वाला एटीट्यूड आपको अपने पास रखना है कि मैं सबसे अच्छा हूं, मैं सबसे अच्छा बनूंगा और मैं तुम्हें सबसे अच्छा बना दूंगा। तो ये वाला पॉजिटिव एटीट्यूड आप सामने वाले को बताना कि, और हमेशा आप सोच के रखना कि हाँ मैं सामने वाले को आगे बढ़ाने के लिए आया हूँ। और देखिए रिजेक्शन हर जगह आते हैं, नेगेटिविटी भी हर जगह आती है, लेकिन हमें उससे डिमोटिवेट नहीं होना है। मान के चलिए कोई पर्सन आपके साथ अभी इस काम की शुरुआत नहीं करता है, डायरेक्टली आपको मुंह पे मना करके चल जाता है या फिर उल्टा फुल्टा बोल के चल जाता है। ठीक है, वो चीज आपको नहीं सोचना है। आपको अपने दिमाग में सोचना है कि इतना बेहतरीन बिजनेस प्लान जिसके थ्रू एक स्टूडेंट तक, एक 10th क्लास में पढ़ने वाला बच्चा तक पैसे कमा ले रहा है, उसको कोई कैसे मना करके चल जा रहा है।
ठीक। तो आपको वहां पे एक रिग्रेट अपने मन में नहीं रखना है, आपको एक मतलब वो सोचना है कि भाई सामने वाले की किस्मत खराब है, जो उसको इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है और उसने इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं किया है। ठीक है, तो आपको अपने मन में ये रखना है। ठीक। तो आगे मैं आपको एक लास्ट पॉइंट बताने जा रहा हूं, जो कि 2-3 पॉइंट्स और रहेंगे, जो कि सारे सारे सभी लोग प्रोस्पेक्ट है उनके मन में आता है, और इसको आपने लास्ट में फॉलो कर लिया तो भाई हो गया। सच में कंपनी लीगल है, मतलब ना जब भी आप सामने वाले को पूरा प्लान बता दिए, पूरा सारी चीज क्लोजिंग वगैरह सारी चीजें आप कर दिए, ठीक है, तो उसके मन में कुछ रह जाते हैं सवाल जो कि आपसे पूछेगा भी नहीं। ठीक है, तो आपको ये सवाल हर एक व्यक्ति के मन में रहता है, वो आपसे पूछेगा नहीं, लेकिन आपको इसके लिए तैयार रहना है और आपको इसे बता देना है एकदम स्मार्ट तरीके से। ठीक है, अब स्मार्ट तरीके से आप इसे कैसे बताओगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। क्या सच में ये कंपनी लीगल है? ठीक है, अगर वो बोल रहा है क्या सच में ये कंपनी लीगल है, आपको उसे बोलना है ये कंपनी गवर्नमेंट के थ्रू सर्टिफाइड है, कंपनी का खुद का पैन कार्ड है और कंपनी के पास खुद का आईएसओ सर्टिफिकेशन है। ठीक है, एक कंपनी को चलने के लिए जो भी जरूरी डॉक्यूमेंट्स चाहिए रहते हैं वो सारी हमारे कंपनी के पास है। और आप बोलना कि जो भी हमें यहाँ पे एज अ गिफ्ट के तौर पे प्रोडक्ट दिए जाते हैं वो आईएसओ सर्टिफाइड है। और आईएसओ सर्टिफाइड ये होता है कि जिसमें जो भी प्रोडक्ट एक नॉर्मल पर्सन, एक नॉर्मल व्यक्ति के यूज के लिए सही है तो उसको आईएसओ के थ्रू सर्टिफाइड कर दिया जाता है। तो वो सर्टिफिकेशन हमारे पास प्रॉपर इस कंपनी के पास है। दूसरा चीज, हमारी जो इनकम बनती है उसमें से टीडीएस डिडक्ट होता है, यानी कि टैक्स कट के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जाता है, इंडियन गवर्नमेंट के पास जा रहा है। जो भी कंपनी इंडियन गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रही है, अगर वो कंपनी टैक्स पे कर रही है तो कंपनी कहाँ से इलीगल हो सकती है? ठीक ना, इलीगल होने का चांस ही नहीं है जब वो गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रही है। ठीक, ये आपने वहां पे क्लियर कर दिया। फिर उसके बाद क्या मैं इस काम को कर पाऊंगा? ठीक है, उस व्यक्ति के मन में आता है कि क्या मैं इस काम को कर पाऊंगा। आपको क्या करना है, आपको सिंपली 2-3 लोगों के पेमेंट पोस्टर, 2-3 लोगों के वेलकम पोस्टर उठाने और सीधे उसे ट्रांसफर मार देना है। ये देखो, तुम नहीं, तुम्हारे जैसे और भी लोग हैं जो कि हमारे साथ इस काम को कर रहे हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से इनकम ले रहे हैं वहाँ पे इसको। और अगर वो पर्सन जहाँ का है, जैसे मान के चलिए वो पर्सन कानपुर का है, तो आपको कानपुर के वेलकम पोस्टर उठा के भेज देना या फिर इनकम पोस्टर। तो वो रिलेट करेगा कि भाई मैं मेरे शहर का अकेला पर्सन नहीं हूँ जो इस काम को कर रहा हूँ। ठीक। दूसरा चीज, क्या तुम मेरी हेल्प करोगे? आपको पहले ही उसको बोलना है, अरे तुम स्टार्ट करो मैं हूं ना। ठीक है, आपको ये चीज बोलना है कि आप स्टार्ट करो मैं हूं ना। ठीक। अब एक और चीज आपको वहां पे नोटिस रखनी है और अपने दिमाग में हमेशा रखना है, आप सामने वाले के पास सेल्समैन बन के मत जाओ। सामने वाले को ना प्रोडक्ट्स चाहिए, सामने वाले को ना कंपनी से मतलब है, और सामने वाला अगर ऑनलाइन है तो उसको आपसे भी मतलब नहीं है। अगर वो जानने वाला है तो वो सिर्फ आपको देख के आ रहा है, बट अगर वो कोल्ड लिस्ट का है तो उसको आपसे कोई मतलब नहीं है। वो क्यों आ रहा है? अपनी पर्सनल नीड के लिए आ रहा है, अपने पर्सनल रिक्वायरमेंट के लिए आ रहा है, अपने खुद को सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाने के लिए आ रहा है। ठीक, तो आपको क्या करना है, आपको सामने वाले को उसके बारे में टेक्निकली पूछना है, एक कंसल्टेंट बनना है आपको उसके सामने। ठीक है, आपको वहां पे सेल्समैन नहीं बनना है, कंसल्टेंट बनना है। ठीक है, अब ये क्या होता है और कैसे इससे हमें बोला, मतलब आपको सामने वाले पर्सन से पूछना है कि भाई आप कहाँ कहाँ सोशल मीडिया पे एक्टिव हो, व्हाट्सअप, इंस्टा, फेसबुक, स्नैपचैट, ट्विटर, कहाँ कहाँ एक्टिव हो, क्या क्या आप यूज़ करते हो, कितने स्टोरी पे व्यूज आते हैं आपके, कितने लोग आपके फ्रेंड्स हैं, कितने रिलेटिव हैं। तो ये सब आप एक कंसल्टेंट की तरह आप जब उससे पूछोगे ना तो वो लगेगा कि हाँ भाई ये सामने वाला सेल्समैन नहीं है, इसे मेरे बारे में भी ख्याल है। फिर आप उसे बताओगे कि भाई आपकी स्टोरी कितने लोग देखते हैं, वो बोलेगा 20 लोग देखते हैं। 20 लोग अगर वो देखते हैं तो क्या आपके साथ 2 व्यक्ति इस काम की शुरुआत नहीं करेंगे? हम यही मानते हैं ना कि भाई 20 में से 20 तो आपको नहीं आने वाले हैं, तो क्या 20 में से 2 लोग स्टार्ट नहीं करेंगे? जरूर करेंगे। आप एक बार उन्हें अच्छे से प्लान दिखाओ। ठीक है, फिर उसके बाद इतना जब एंड अप हो जाएगा, फिर उसके बाद ये लास्ट टॉपिक, लोग क्या होता है ना, हमेशा ये होता है कि लोग शर्माते हैं। लोग शर्माते हैं पेमेंट के लिए, कैसे पूछूं भाई, कैसे मैं इससे पैसे मांगू, हमेशा लोग शर्माते हैं। ठीक, किस मुंह से मैं पैसे मांगू, कैसे मैं अपना मुंह खोलूं कि ये मुझे पैसे दे। ठीक ना, तो आपको क्या कहना है, जैसे भाई है तब स्टार्ट करें भाई। आपको ये बोल देना है स्टार्ट करें भाई, फिर या फिर बहन स्टार्ट करें बहन फिर। ठीक है, आपको वहां पे ऑप्शन ही नहीं देना है कि और भाई आपको कैसा लगा, आप कब स्टार्ट कर रहे हो, तो वो तो भाई वो आपको बोल देगा, आपको उसे चांस ही नहीं देना है। ठीक है,
आपको बोलना है स्टार्ट करें भाई। अगर रिस्पॉन्स आया तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया तो ठीक है, नेगेटिव रिस्पॉन्स आया तो भी ठीक है। आपके पास ये तो रहेगा ना कि हाँ वो अब नहीं आने वाला है। और मान के चलिए वो अगर कुछ नहीं बोलना है तो आपको एक और चीज करनी है, आपको बोलना है स्टार्ट करें भाई फिर। या फिर और कोई सवाल है? आपने उससे पूछ दिया स्टार्ट करें भाई फिर, या फिर और कोई सवाल है, आपने पूछ दिया, ठीक। अब उसके मन में अगर सवाल रहेगा या कोई भी चीज़ उसको खटकेगी या फिर पेमेंट इश्यू रहेगा तो फिर आप वहाँ पे उसको डिस्कस कर दोगे, ठीक। अब वहाँ पे ये चीज़ें जब आपने उसके साथ डिस्कस कर दी तो हमेशा लोगों का क्या होता है, पेमेंट इश्यू है, ठीक। तो आप उसको बोलना कि क्या होता है ना, इसमें एक आईडी होल्ड लगाने का सिस्टम होता है, ठीक, जिसमें कि आप 500 रुपये से ज़्यादा पे करके अपनी आईडी होल्ड लगवा सकते हैं, ठीक। होल्ड लगवाने से ये होगा कि आपकी जो सीनियर्स की सीट है, जो कि आपकी सीनियर की सीट है, आपकी आईडी वहाँ पे रजिस्टर्ड हो जाएगी। बस पूरा पेमेंट होने के बाद आपकी आईडी आपको रिलीज कर दी जाएगी और आपको आपकी आईडी प्रॉपर मिल जाएगी। तो ये उसके लिए ज़्यादा भार नहीं रहेगा। वो भी ये सोचेगा कि हाँ भाई चलो 500 रुपये मैंने दे दिया, 500 रुपये से मेरी सीट कंफर्म हो गई, अब मैं और पैसे अरेंज कर लेता हूँ। जब मैं और पैसे अरेंज करूँगा तब मेरी ट्रेनिंग भी होगी और काम भी मेरा शुरू हो जाएगा। सो ये था ट्रेनिंग का क्लोजिंग का इतना बड़ा टॉपिक। और अगर आपने इसको अच्छे से समझ के कंप्लीटली आपने अगर इसको फॉलो किया, कंप्लीटली एक बार आपने इसको सीख लिया, देखिए एक बार पहली बार में आपको रिजल्ट नहीं आएगा, आपको थोड़ा सा सीखना पड़ेगा, थोड़ा समझना पड़ेगा, धीरे धीरे करके आपको इसमें इम्प्लीमेंट लाना पड़ेगा। मेरा भी पहला दिन बहुत ख़राब था, पहले दिन मुझे लोग मुंह पे ना करके चले जाते थे, पर आज ऐसा है कि मैं किसी के भी सामने प्लान दिखाऊं या फिर उसका फॉलोअप लूँ तो वो मुझे ना नहीं कह सकता है, इतना कॉन्फिडेंस है। अगर सामने वाला व्यक्ति जेन्युइन किसी काम की तलाश में तो, अदरवाइज टाइम पास वाले तो बहुत होते हैं, ठीक। तो ये चीज़ें थी यहाँ तक इतनी। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और वीडियो जिन भी लोगों को इस वीडियो की ज़रूरत है उन्हें आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो से सीख सके और काम को बहुत बेहतरीन कर सके।